नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम सेकेंड ग्रेड एसएसटी फिलोसॉफी के लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। इसमें कुल 20 क्वेश्चन होंगे जिनमें आप सभी को अपना आकलन करना होगा। जितने भी आपके प्रश्न सही हो वो सब आपको अपने मन में काउंट करने हैं। कितने सही होते हैं ये एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ऋत की स्वाभाविक व्यवस्थाएं कौन सी हैं? विश्व नैतिक व कर्मकांड यह व्यवस्था, पृथ्वी जल वायु की व्यवस्था, अग्नि जल व वायु की व्यवस्था, अग्नि पृथ्वी और जल की व्यवस्था। बताइए कौन सा इसमें आंसर होगा। अपने मन में इसका आंसर सोच लीजिएगा। मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर होगा विश्व नैतिक व कर्मकांड यह व्यवस्था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ब्रह्मा कहा गया है किसे? बताइए। ऋग्वेद के ज्ञाता को, या फिर यजुर्वेद के ज्ञाता को, या सामवेद के ज्ञाता को, या चारों वेदों के ज्ञाता को? इसका आंसर है चारों वेदों के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा गया है। कहीं पर अथर्ववेद भी आता है। अगर अथर्ववेद यदि आप कहें ऑप्शन में अगर अथर्ववेद मिलता है तो लगा दीजिएगा। अगर अथर्ववेद नहीं मिलता तो इसका आंसर होगा चारों वेदों के ज्ञाता। जीव और आत्मा की चारों अवस्थाओं में से कौन सा गलत है ये बताना है। जिसमें से पहली अवस्था आप देख सकते हैं जागृत अवस्था। पहली अवस्था है जागृत अवस्था जिसे कहते हैं वैश्वनार। दूसरी है सपनावस्था जिसे कहते हैं तेजस। सुषुप्त अवस्था प्राज्ञ और तुरीय अवस्था ब्राह्मण। बताइए कौन सा इसमें सही है। इसका आंसर है तुरीय अवस्था। यदि यहाँ पर ब्रह्मा लिखा जाता तो ये सही हो जाता, इसलिए यह गलत है। अपने मन में जितने भी प्रश्न सही हैं उसको काउंट करते रहना। ठीक है, सुकरात की विधि को हम संख्या कौन सी देंगे? बताइए। धात्र विधि, संप्रेषण विधि, ज्ञानात्मक विधि, संज्ञानात्मक विधि। इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक विधि। कौन सी विधि? ज्ञानात्मक विधि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देकार्ते का दर्शन है बुद्धिवादी, अनुभववादी, सुखवादी, अघेयवादी। जल्दी से इसका आंसर अपने मन में सोच लीजिएगा। इनका आंसर है बुद्धिवादी। ठीक है, अगला है नैतिक सुखवाद का कथन है। नैतिक सुखवाद, यहां पर क्या है? सुखवाद। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसकी। बताइए इसका क्या आंसर होगा। हमें कभी कभी सुख की खोज करते हैं, या हमें सदा सुख की खोज करनी चाहिए, या हमें सदा सुख की खोज करनी चाहिए, या हमें हमेशा सुख की खोज नहीं करनी चाहिए? इसका आंसर है, बताइए। दो ऑप्शन मैंने साथ में दे दिए, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है हमें सदा सुख की खोज करनी चाहिए। ठीक है, ये है सुखवाद का कथन। निम्न में से कौन सा गलत है? 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला बेंथम सुखवादी गणना, सिज्विक बौद्धिक उपयोगितावाद, मिल सुसंस्कृत उपयोगितावाद, स्पेंसर विकासात्मक उपयोगितावाद। कौन सा इसमें सही है? और बटलर प्रकृतिवादी, यानी कौन सा गलत है? देखिए आपने अभी तक थ्योरी वीडियो नहीं देखा है तो हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, वो हमारे इस वीडियो के दिए गए लिंक से आप देख सकते हैं। पहले थ्योरी देखें फिर ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, आपका बहुत अच्छा जाएगा ये पेपर। इसका आंसर है बटलर प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है कांट का नीति शास्त्रीय विचार है। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। विकासवादी, दार्शनिक अंतर अनुभूतिवादी, अंतर अनुभूतिवादी, या अनुभववाद? इसका आंसर है दार्शनिक अंतर अनुभूतिवादी। 9वां क्वेश्चन है संकल्प स्वातंत्र्य का अर्थ क्या है? जल्दी से इसका आंसर अपने मन में सोचिए और आंसर बताइए क्या होगा इसका। संकल्प स्वातंत्र्य का अर्थ किसी भी प्रतिबंध का होना, अपनी इच्छाओं का अनुसरण करना,
देवी आदेशों का ही अनुसरण करना या तर्क बुद्धि के आदेशों का अनुसरण करना। इसका सही आंसर है तर्क बुद्धि के आदेशों का क्या करना, अनुसरण करना। ये इसका सही आंसर है। अगला है दंड का उद्देश्य अपराधी के चरित्र का उत्थान है। बताइए कौन सा सिद्धांत कहता है, निर्वर्तन का सिद्धांत या प्रतिकार का सिद्धांत या सुधार का सिद्धांत या समन्वयात्मक का सिद्धांत। जल्दी से इसका आंसर मन में सोच लीजिएगा। इसका आंसर है सुधार का सिद्धांत। विवाह, संतानोत्पत्ति, पंचमहायज्ञ आदि किस आश्रम के धर्म में, संन्यास आश्रम में क्या ये होता है, या वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी या संन्यास आश्रम। मैंने संन्यास आश्रम 2 लिख लिए हैं, एक यहाँ पर होगा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जिसका आंसर भी क्या है, गृहस्थ आंसर है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम है। गीता की रचना हुई है, जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर कृष्णा भीष्म संवाद का परिणाम स्वरूप या कृष्ण कर्ण स्वांत के परिणाम स्वरूप, यानी कि इसकी रचना हुई है। क्या कारण हो सकता है, इसका सही आंसर है कृष्ण और अर्जुन के संवाद के परिणाम स्वरूप किसकी रचना हुई, गीता की रचना हुई। जैन नीति शास्त्र के प्रवर्तक कौन है, ऋषभदेव हैं या महावीर हैं या बुद्ध हैं या पार्श्वनाथ हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। जैन नीति शास्त्र के प्रवर्तक हैं ऋषभदेव। कौन है, ऋषभदेव। अगला है जैन मतानुसार जीवों में पुद्गल प्रवाह को रोकने के साधन को क्या कहते हैं। क्या उस साधन को आश्रव कहते हैं या संवर कहते हैं या निर्जरा कहते हैं या त्रिरत्न कहते हैं। तो इसका सही आंसर है, आपने सोच लिया होगा, संवर। बोध के 3 शिक्षा यानी त्रिशिक्षा सिद्धांत कौन सा है, बताओ। जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। इसका सही आंसर है प्रज्ञा, शील, समाधि। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत है ये बताना है आपको। हीनयान का चरम लक्ष्य अहर्थ है, महायान का चरम लक्ष्य बोधिसत्व है, माध्यमिक संप्रदाय नागार्जुन, द्वितीय आर्य सत्य अनात्मवाद। इसका सही अर्थ यानी कि गलत कौन सा है, द्वितीय आर्य सत्य में अनात्मवाद नहीं है, प्रतीति समुद्रवाद है, वो पढ़ेंगे हमने थ्योरी सब्जेक्ट में, आपको बताएं। अच्छा बताइए निम्न में से कौन सा गांधी जी के नीति शास्त्र में शक्ति नहीं है। सत्य ईश्वर हैं, सत्य साध्य हैं, ईश्वर कृपा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अहिंसा साधन है। इसका सही आंसर नहीं है, वो बताना है। तीनों सही है लेकिन एक इसमें गलत है, ढूंढो जल्दी। इसका सही आंसर है ईश्वर कृपा जीवन का अंतिम लक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। जैन में भावबंध और द्रव्यबंध, बौद्ध में अविद्या या बंधन का मूल कारण, भागवत गीता में स्थिर प्रक्रिया, स्थित प्रज्ञ और गांधीवाद में निश्चित विजय हिंसा का अंतिम सत्य है। इसमें असत्य ढूंढना है, गलत कौन सा है। इसमें गलत है चौथा, क्योंकि यहाँ पर है अहिंसा, हिंसा नहीं। 19वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ये बताना है आपको। तथागत यानी कि वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानने वाला, बुद्ध यानी कि तत्व ज्ञानी, बोधों की गीता, धम्मपद और संगीत ग्रंथ है मिलिंदपनो। कौन सा इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर जल्दी से बताइए। 3 सही है, एक गलत है, इसमें ये ढूंढना है आपको। इसमें गलत है, संगीत ग्रंथ मिलिंदपनो नहीं है। संगीत ग्रंथ आपको पता है कौन सा, सामवेद। जैन नीति शास्त्र में पंच महाव्रत एवं अनुभव के साथ स्वीकार किया गया है किसको, और यानी कि पंच महाव्रत तो होंगे, उसके साथ एक और ऐड किया गया है, बताइए कौन सा। शील व्रत, धर्म व्रत, गुण व्रत, मोक्ष व्रत। इसका सही आंसर है शील व्रत। तो ये थे क्वेश्चन फिलोसॉफी की। 20 में से कितने सही हुए ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ईमानदारी के साथ बताइए कि आपने कितने सही किए। यदि आपने 15 सही किए तो आप सिलेक्शन के नज़दीक हैं, अगर आपने 15 से ज़्यादा किए हैं तो आप रैंक में हैं। ठीक है, और 15 से कम हैं तो आपको तैयारी की और आवश्यकता है। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।